चलिए शुरू करते हैं ना। सबसे पहले हमें देखना है राज्यपाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो बदले गए हैं। ठीक है, और कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ का देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यपाल बनाया गया है श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के क्या बने हैं? राज्यपाल बने हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश भी चेंज हुए हैं। ठीक है, अपने छत्तीसगढ़ में जो अपना छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है बिलासपुर में, वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बैठता है, वो भी चेंज हुआ है। तो नए कौन बने हैं? तो नया बना है श्री रमेश सिन्हा। श्री रमेश सिन्हा जो कि 15वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, श्री रमेश सिन्हा ने अरूप कुमार गोस्वामी का स्थान लिया है। ठीक है, अरूप कुमार गोस्वामी के बाद दोस्तों एक गौतम भादुड़ी था, इन्हें कार्यवाहक बनाया गया था। ठीक है, जब अरूप कुमार गोस्वामी अपने पद को त्यागे थे, उसके बाद कार्यवाहक के रूप में गौतम भादुड़ी को बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद अब श्री रमेश सिन्हा को परमानेंट न्यायमूर्ति बनाया गया है अपने कार्यकाल के लिए। ठीक है, उसके बाद है एक फसल है नगरी दुबराज। ठीक है, जो कि कहाँ के फसल है? धमतरी का है। ठीक, तो इसको मिला है जीआई टैग। ठीक है, और ये जो है छत्तीसगढ़ का दूसरा फसल है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसे छत्तीसगढ़ में बासमती भी कहते हैं। और नगरी दुबराज जो है, इसकी उत्पत्ति जो है वो सिहावा में जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है ना, उस क्षेत्र से हुआ है इस नगरी दुबराज का। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अवार्ड। तो छत्तीसगढ़ का स्कूल शिक्षा विभाग को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। एक है स्कॉच अवार्ड और दूसरा है एम बिलियंथ पुरस्कार। स्कॉच अवार्ड और एम बिलियंथ पुरस्कार। स्कॉच अवार्ड जो है ये अंगना में शिक्षा कार्यक्रम के लिए स्कूली शिक्षा विभाग को दिया गया है। इसमें क्या होता है, जो शिक्षिकाएं होती हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये स्कॉच अवार्ड चलाया जा रहा है। अंगना में शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, और जो बिलियंथ पुरस्कार है ये जो है एक ऐप है निकलर ऐप, इसके माध्यम से यानी निकलर ऐप के माध्यम से इसका यूज़ करते हुए जो स्कूली शिक्षा का आकलन किया जाता है, स्कूल शिक्षक और टीचरों का जो आकलन किया जाता है, ये निकलर ऐप के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ये जो निकलर ऐप है ये स्कूल शिक्षा विभाग और एनआईसी ने मिलकर बनाया है ताकि शिक्षकों का क्या किया जा सके, आकलन किया जा सके। कोरोना काल में एक प्रोग्राम आया था छत्तीसगढ़ में, सुघ्घर पढ़वैया कार्यक्रम, इसमें भी इसी निकलर ऐप से आकलन किया जाता है स्कूलों का। ठीक है, तो बिलियंथ पुरस्कार निकलर ऐप के माध्यम से जो आकलन किया जाता है पढ़ाई में सुधार के लिए जो। ठीक है, तो ये निकलर ऐप एम बिलियंथ पुरस्कार जो है निकलर ऐप के दिया गया, और स्कॉच अवार्ड अंगना में शिक्षा कार्यक्रम के मिला है किसको? छत्तीसगढ़ स्कूल को। ठीक है, अगला देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल को नाकोबो अवार्ड। जो अपना छत्तीसगढ़ का साहित्यकार है, लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, इसको नाबोको अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो 2023 का ये जो अवार्ड है इसे छत्तीसगढ़ का विनोद कुमार शुक्ल ने जीता है। ठीक है, इसका जो आयोजन है, पुरस्कार आयोजन, इसका आयोजन अमेरिका में हुआ था और इसे अमेरिका द्वारा पेन यानी नाबोको पुरस्कार बोला गया। ठीक है, ये जो है विनोद कुमार शुक्ल जी, ये राजनांदगांव के वासी हैं। ठीक है, पहले भारतीय लेखक है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनकी शैली को जादुई यथार्थवाद के करीब मानते हैं। जादुई यथार्थवाद के करीब मानते हैं। ठीक है, जादुई यथार्थवाद क्या होता है दोस्तों? जादुई यथार्थवाद अर्थात कल्पनाशीलता के साथ साथ इन्होंने ये यथार्थ को भी धारण करने वाला, इनकी जो साहित्य का और लेखन होती है उसमें कल्पनाशीलता के साथ साथ यथार्थ को भी धारण करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इनके अन्य उपन्यासों को देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का, तो उनमें है नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी और हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, इसके अलावा एक चुप्पी जगह और बौना पहाड़, ये सभी विनोद कुमार शुक्ल के रचनाएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किया गया है 21 मार्च 2023 को। 21 मार्च 2023 को, ठीक है जी, जिस दिन विश्व वानिकी दिवस था उसी दिन
इस वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई। इसमें मुख्य बात है कृषकों की आय में वृद्धि करना, ठीक है। काष्ठ आधारित उद्योगों को इसमें क्या किया जाता है, बढ़ावा देना, अर्थात लकड़ी के आधारित जो उद्योग होते हैं। और योजना के तहत 12 प्रकार के वृक्ष लगा सकते हैं। और ये जो वृक्ष है ये कोई भी लगवा सकता है अपने ज़मीनों पर, ठीक, या बट्टे पे लिया हुआ ज़मीनों पर, या जो रेगहा ज़मीन होता है उस पर भी ये वृक्ष लगवा सकते हैं, ठीक है, किसान लोग भी, ठीक। तो इस योजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया है। अभी आप इतना याद रखिए, बाद में हम वृक्ष संपदा वाला जो अलग से योजना वाला टॉपिक आएगा उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 पारित। दोस्तों छत्तीसगढ़ का ऐसा विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य है, ठीक है। मीडिया रिपोर्टर की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसे लाया गया है। और इसमें क्या क्या शामिल है, ठीक। तो इसमें शामिल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो पत्रकार होंगे वो, और प्रिंट मीडिया या पोर्टल वाले पत्रकार। प्रिंट मीडिया अर्थात जो अखबार वगैरह छापते हैं वो, और ऑफिस में काम करने वाले पत्रकार, इसके अलावा गाँव में काम करने वाले, ठीक है, ये सभी इस मीडिया कर्मी सुरक्षा ऐप के अंतर्गत आएंगे। छत्तीसगढ़ में 10 खेलो इंडिया सेंटर को मंजूरी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया के तहत कुल केंद्रों की संख्या हो गई है 24, ठीक है। पहले 14 को 14 बन चुके हैं, अब 10 खेलों को, और 10 खेलो इंडिया के लिए सेंटर और बनाए जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ बनाए जाएंगे, तो ये बस्तर जांजगीर में हॉकी सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। बस्तर और जांजगीर में हॉकी का सेंटर, और धमतरी में कुश्ती वगैरह के लिए बनाया जाएगा, वहीं बेमेतरा में कबड्डी वगैरह के लिए। तो अब बेमेतरा का ऐसे याद रख सकते, बेमेतरा में क्या है, चना वगैरह खूब होता है, तो वो क्या करेगा, चना खा खा क्या कर रहा है, कबड्डी खेल रहा है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। सूरजपुर और बलरामपुर में फुटबॉल, सूरजपुर और बलरामपुर एक वहाँ क्या फुटबॉल। इसके अलावा कोरबा और मुंगेली में भी फुटबॉल, तो दोनों जगह याद रखना है, सूरजपुर बलरामपुर, कोरबा मुंगेली दोनों जगह फुटबॉल। इसके अलावा दंतेवाड़ा और महासमुंद में तीरंदाजी सेंटर बनेगा, ठीक है। तो ये रहा छत्तीसगढ़ में 10 खेलो इंडिया सेंटर जो खुलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, गोंडवाना राष्ट्रीय आजीविका कला एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2023, ठीक है। ये हुआ है रायपुर में दोस्तों, गोंडवाना राष्ट्रीय आजीविका कला एवं सांस्कृतिक महोत्सव। ये जो है नाबार्ड का जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय कार्यालय है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इस राष्ट्रीय मेला में छत्तीसगढ़ के साथ ही अन्य राज्यों के भी ग्रामीण शिल्पकार बुनकरों के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी, ठीक है। तो ये गोंडवाना राष्ट्रीय आजीविका मेला कहाँ हुआ था, 2023 में, रायपुर में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्राम सोंड्रा, ठीक है। ग्राम सोंड्रा है, वहाँ पे क्या हुआ है, पांडुवंशी काल की एक बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। और ये सोंड्रा कहाँ है, ये रायपुर और बिलासपुर के मार्ग पर पड़ता है ग्राम सोंड्रा, जहाँ से बुद्ध काल की प्रतिमा प्राप्त हुई है, बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है पांडुवंश काल की। एक पुस्तक है यात्रा नामक पुस्तक, ठीक है। कौन सी पुस्तक है, यात्रा, और इसके लेखक हैं सत्यजीत साहू। इसको क्या मिला है, इसको छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों पर यह पुस्तक लिखी गई है, इतना याद रखिएगा, सत्यजीत साहू ने लिखा है। संत कवि पवन दीवान के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार देने की घोषणा, ठीक है। संत कवि हैं कौन, पवन दीवान, इनके नाम पर अब राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। ये क्या करते हैं, कविता लेखन का कार्य करते हैं ये, ठीक है। पिछले साल भी दोस्तों कुछ राज्य अलंकरण पुरस्कार घोषित हुए थे नए, ठीक है, जैसे कि लक्ष्मण मस्तूरिया, उसके बाद स्वर्गीय खुमान शाह, इसके अलावा माता कौशल्या के नाम पर, ठीक है। तो पिछले साल 3 और इस साल एक और, तो 4 राष्ट्रीय राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इससे जो पहले 22 मिलते थे और अब 24 हो गए, 22, और अब 4 और मिल गए तो हो गए हैं 26, ठीक है। तो संत कवि पवन दीवान के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा हुई है, ठीक है। अब हम कुछ वन लाइनर देखेंगे, ठीक है, मार्च माह के ही छत्तीसगढ़ से। दोस्तों पंचकुला हरियाणा में क्या हुआ है, 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता हुआ है, ठीक है। वन खेलकूद, यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है प्रथम आया है, और ये 11वीं बार वहाँ पे प्रथम आया है। इसमें क्या होता है, वन विभाग के अधिकारी वगैरह और कर्मचारी होते हैं वही भाग लेते हैं, ठीक है। और इसमें छत्तीसगढ़ ने कुल 164 मेडल जीते हैं, ये याद रखिएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी कहाँ पे, नवा रायपुर में। कहाँ पे की जाएगी, नवा रायपुर में। ये जो है उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे खोला जा रहा है सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ठीक। उसके बाद है
NQAS प्रमाण पत्र किसको मिला है? उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के लिए रायपुर का जो मठ मुरैना शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है दोस्तों, इसको NQAS प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। रायपुर का मठ मुरैना शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को। इसके अलावा है भक्त माता करमय जयंती के अवसर पर किस पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो जो भक्त माता करमय जयंती के अवसर पर पर्यटन स्थल है उसको जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कौन सा वो पर्यटन स्थल है? तो पर्यटन स्थल है माझिनगढ़ है, ठीक है, जो कि केशकाल घाटी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे भादो महीना में केशकाल के जो गंगाराम यात्रा होता है, ठीक है, इसके लिए लोग जो है बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? इसको जैव विविधता पार्क रूप में विकसित किया जाएगा। माझिनगढ़ जो कि कहाँ है? केशकाल में। यहाँ पर क्या होता है? भादो के महीने में केशकाल के जो गंगाराम यात्रा होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, बहुत भीड़ रहता है। गंगाराम यात्रा क्या है? एक मड़ई टाइप का, एक महोत्सव टाइप का होता है। ठीक है, तो इसको क्या किया जाएगा? जैव विविधता पार्क के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ठीक है, ये जो सम्मान है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ये पतोरा ग्राम को मिला है। पतोरा ग्राम पंचायत है, कहाँ पर है? ये दुर्ग में है। ठीक, पतोरा ग्राम पंचायत कहाँ पर है? दुर्ग में। इस जिले की सांकरी नदी को संरक्षित करने वृक्षारोपण के माध्यम से नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, कि कौन सा जिला है? तो सकरी नदी जो है दोस्तों कवर्धा जिले में बहता है, और इसे क्या किया गया है? संरक्षित करने के लिए इसमें वृक्षारोपण के माध्यम से इस नदी को पुनर्जीवित करने की शुरुआत की गई है। तो नदी पुनर्जीवित करने की शुरुआत कहाँ से हुई? छत्तीसगढ़ में कवर्धा से हुई, ऐसा भी आपको याद रखना है। ठीक है, मिलेट कैफ़े तो बालोद में भी शुरू, ठीक, बालोद में भी मिलेट कैफ़े शुरू हो गया। इससे पहले रायगढ़ और कोरबा में मिलेट कैफ़े की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक। पूरे मार्च माह का हमने इम्पोर्टेंट रिपोर्टर को आपको कंप्लीट कर दिया है।